ताकत चाहिए। यूपी वाला ताकत लगाना है। यस लगाएंगे। यस जोर से बोला डीएक्शन गुड मॉर्निंग। डीएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। ताली होना चाहिए अपने लिए। मैंने तो इतिहास रच दिया। सही गलत? सही है। क्योंकि अभी यंग ब्लड प्रिंस जी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। यंग ब्लड आप लोग को दिखा के गए। और मेरा कहना यही है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमानत चलता है। तो मैंने तो अपना इतिहास रच दिया। कौन कौन रचेंगे? तैयार है? यस एक छोटा ताली होना चाहिए सभी लोग के लिए। यानी यंग ब्लड को खड़ा कर दी। 25 साल उम्र, 25 लाख की कार और 3 लाख प्लस का बोनस। किनको किनको अच्छा लगा? सबको लगा। एक जोरदार ताली होना चाहिए सभी लोग के लिए। इतिहास रचेंगे। उस बीज को मैंने डाल दिया। अब इससे कितने लोग लखपति से करोड़पति जाएंगे इसका तो मैं भी अनुमान नहीं लगा सकती। तो मैं रीता कुमारी रवि औरंगाबाद बिहार से डीएक्शन में आने से पहले गांव देहात की लेडीज, जिस समाज से, जिस घर में हम रहते थे, वो मेरे अगल बगल में लोग खेत में धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते थे। वहीं पे हम भी थे, एक मड़ई झोपड़ी में तप रहे थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि गरीब आदमी के अंदर अगर सोच हो कि मुझे अमीर बनना है तो क्या से क्या कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे गांव, हमारे परिवार, हमारे समाज यही सिखाते हैं कि गरीब आदमी कभी अमीर बनता। यही चीज मेरे कान में भी चला गया था। जब मेरी शादी हुई और जब हम ससुराल आए तो हमको भी यही बोल दिया गया कि गरीब आदमी कभी अमीर बनता नहीं है और जो जिंदगी तुमको मिला है उसी में घुट घुट करके जियो। इससे बाहर तुम नहीं निकल सकती हो। क्योंकि मैके से तो डोली आ गया, ससुराल से तेरी अर्थी जाएगी। अब तुम्हारा जिंदगी बढ़िया नहीं हो सकता। तुम्हारा नसीब में था वही मिला। अगर हम यही सोचते कि मेरे नसीब में है यही मिला तो आज भी कहीं ना कहीं गली झोपड़ी में और खपड़े के घर में झोपड़ी में मर जाते हैं। लेकिन एक इंसान मिले जिन्होंने वहां से उठाने का एक सोच डाले, एक सपना दिए और हमको जगह कोई और नहीं, हमारे गुरु सभी के गवाह सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। और वहां से हम गांव से निकल करके शहर में आए थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि जहां पे हम थे, चाहे देखते थे कि केवल पढ़े लिखे लोग ही पैसा कमा सकते हैं, अनपढ़ आदमी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अनपढ़ आदमी केवल मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, सिंगार की दुकान खोल करके बैठ सकते हैं, किसी तरह छोटा मोटा काम कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचे कि हम तो पैसा नहीं कमा सकते हैं, पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो फिर हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचे। क्योंकि हम अपना सारा सपना, सारा ख्वाहिश, सारा चीज को दफन कर चुके थे उसी समय जब हम ये सोच ली कि पढ़े लिखे लोग ही केवल पैसा कमा सकते। और हम अपना जिंदगी के बारे में नहीं सोचे, हम अपने बच्चे के बारे में सोचे कि जब पढ़े लिखे लोग ही पैसा कमा सकते हैं तो मेरा बच्चा जब पढ़ेगा, बड़ा होगा, तब हम अच्छा खाना खाएंगे, तब मेरा जीवन में परिवर्तन आएगा। और उसी को लेकर के गांव से शहर में आए। और जब शहर में आए तो एक गरीब आदमी, गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान के लिए जोरदार ताली होना चाहिए।
वो डीएक्सन के बारे में बता रहे थे, क्योंकि हम बोलते हैं कि आप जो भी भगवान से मांगेंगे वो आपको देंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। लेकिन हम लोग मांगते क्या है कि हम बहुत गरीब हैं। कोई पूछेगा कि क्या है, तो हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए भगवान बोलते तथास्तु, तुम हमेशा गरीब रहो। सही गलत है? आज से बोलेंगे कि हम गरीब हैं? नहीं बोलना है। हम भी बोलते थे कि हम गरीब हैं। तो उसी तरह डीएक्सन को एक कपड़ा बेचने वाले इंसान बगल में हम मांगे। जब गांव से हम शहर आने लगे तो अपना घर से निकल रहे थे बोड़ा में सामान भर के, तो हम यही सोचे थे, अपने पैर प्रणाम किए दहलीज पे जहां से निकल रहे थे कि हे भगवान, यहां से तो हम जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता दिखाना जिससे हम काम करके बहुत आगे बढ़े और गांव में नहीं आए। ये हम सोचते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई अच्छा काम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। और जैसे शहर में गए 2-3 महीना के बाद गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान बता कि इनको रहे थे, जिनका छोटा सपना था, रविशंकर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इनका सपना था कि मेरा नौकरी लगे, उनको तो नौकरी मिल चुका था। उनका था नौकरी मिल गया और अपना जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन उन्हीं को बताया जा रहा था। यानी हम घर में थे और बाहर में डीएक्सन के बारे में बताया जा रहा था। 3 महीना तक उनको बताया गया, लेकिन डीएक्सन समझ में नहीं आया, क्योंकि डीएक्सन चाहिए किसको था? हमको। लेकिन मिल किनको रहा था? जिनको नहीं चाहिए था। यानी कि घर और आंगन की दूरी में, आंगन से घर में आने में डीएक्सन को 3 महीना लग गया। और 3 महीना के बाद हमको सुनाई दिया कि आखिर ये डांटते क्यों है उनको। तब हम पूछे कि जी आप बताइए उनको क्यों डांटते हैं? बोलते हैं एकदम पागल आदमी है, दवाई लेकर के चलता है, कहता है कि खाने से सब बीमारी ठीक हो जाएगा। बोलता है चाय पीने से गैस कब्जियत ठीक हो जाएगा। बताओ कहीं चाय पीने से गैस बढ़ता है कि ठीक होता है? तो जब ये चीज सुने तो हमको लगा कि उस आदमी से बात करना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि नौकरी करने वाली की वाइफ है, घर से बाहर निकलेंगे कैसे? अगर निकलेंगे तो हस्बैंड जी का इज्जत चला जाएगा कि पता नहीं किससे न किससे बात कर रही थी। लेकिन हम सोचे कि जब ये ड्यूटी चले जाएंगे तब जाकर के अंकल जी से पूछेंगे। जब ये ड्यूटी निकल गए तो धीरे से जाके हम अंकल जी से पूछे कि आप इनको बताते क्या है जो आपको हमेशा ही जैसे तैसे बोलते हैं? क्योंकि समझते नौकरी करने वाले इंसान के अंदर एक और होता है, ईगो बहुत ज्यादा होता है। पैसा चाहे 10,000 रहे, 5,000 रहे, चाहे 1,500 रहे, ईगो बहुत ज्यादा होता है। सही गलत है? वाह, सही लग सकते हैं, क्यों डरता है? तो ईगो बहुत ज्यादा था, तो इसके वजह से जैसे तैसे बोल देते थे। वो रहे गरीब आदमी, कमजोर आदमी, और इनका बात सुनने के बाद भी, जैसे तैसे बोलने के बावजूद भी हमेशा बताते थे। तो हम अंकल जी से पूछ दिए कि आप बताते क्या है इनको? वो बोले कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जो जड़ी बूटी के राजा है, गेनेटोन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उससे बना हमारे पास रेसिगेनो टी है, रेसिगेनो टी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। और मेरे पास एक एस्पाइरल है, इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। अब जो भी समस्या इनको है, रवि जी को पेट का प्रॉब्लम है, खून की कमी, बीपी लो होता है, इसको खाएंगे तो सारा समस्या ठीक हो जाएगा। और आपको भी सुने ना, ये भी ठीक हो जाएगा। और इससे पैसा बहुत कमा सकते हैं। हमको ये समझ में नहीं आया क्या ठीक हो गया, हमको सबसे ज्यादा पैसा समझ में आया। बोले कि पैसा कमाइए, तो हमने पैसा बोले कितना कमाएंगे? बोले कि आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। हम लोग जितना मतलब कितना, कोई डिग्री तो नहीं लगता है। यही डर था, क्योंकि घर से सुने थे ना, मेरे घर परिवार फैमिली में सभी लोग पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी टॉप, उन लोगों को 35,000 25,000 की नौकरी मिला था। यही डर था कि केवल डिग्री वाले पैसा कमाते हैं। इसीलिए हम पूछ रहे थे कि कितना,
क्या डिग्री तो नहीं लगेगा? और बोले कि डिग्री नहीं, केवल बात करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। हमने की बात में तो कितना? और बोले कि 10 लोग के बताइएगा तो 1000 कमाइएगा, अगर प्रोडक्ट खाना सिखा दीजिएगा तो हम बोले कि तो 100 को बता देंगे, तो बोले कि तब तो बहुत पैसा कमाइएगा। और इसी पे वो बोल दिए कि एक इंसान आ रहे हैं जो इसी के बारे में, इसी के काम करके डीएक्शन से 1,55,000 कमाते हैं। हमको लगा कि उस इंसान को देखना चाहिए, हमारे गुरु के जोरदार ताली होना चाहिए उनको देखने के लिए कि आखिर 1,55,000 रुपया कमाते कैसे है इंसान है, आखिर चलते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं। उनको देखने के लिए हमको मीटिंग में जाना था और हमको खुद का पैसा कमाना था। सोच कितना का था? 10,000 रुपया कमाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड, हम घर में रहते हैं और लेडीज लोग का जिंदगी मैके से शुरू होता है, ससुराल में खत्म हो जाता है। और नौकरी करने की वाली की वाइफ है तो अपने हस्बैंड की उंगली पे नाचती है, पति कहेगा चलना स्टार्ट, बोलो बैठ जाएंगे। वही जिंदगी मेरा था। हम आपकी कहानी नहीं बता रहे, क्योंकि हम 5 भाई हैं और 5 में सबसे बड़े थे। हम सोचते थे कि लड़ाई झगड़ा होगा तो घर पे जाएंगे तो पापा जी पे बोझ बन जाएंगे, इसीलिए मेरा जिंदगी वही कठपुतली बन करके रह गया था। मेरा पाँव था, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम अपने पाँव से चल सकते हैं। हम बैसाखी के सहारे चलते थे। मेरे हस्बैंड चाहते थे तो हम मार्केट में जाते थे और नहीं तो घर में रहते थे। लेकिन जैसे डीएक्शन की मीटिंग में आए और आने के बाद मुझे यहाँ दिखाया गया प्रोडक्ट के बारे में कि इसको खाने पीने से स्वास्थ्य मिलता है और इसको बताने से पैसा मिलता है। और पैसा भी कितना? एक अनपढ़ आदमी 3 साल काम कर दे तो 1 लाख का बोनस ले सकते हैं महीने। यही चीज मुझे टच किया कि 1 लाख। और बैठे बैठे वहां पे खुद से संकल्प लिए कि सच में यहाँ से 1 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट किसी का औरंगाबाद शहर में 1 लाख का बोनस होगा, उसमें रीता कुमारी रवि का नाम है। यही संकल्प लिए। और उस समय जब मीटिंग में बैठे, सुनने के बाद, गरीब आदमी को बड़े लोग से बहुत डर लगता है। हम भी मीटिंग सुनने के बाद जब गए तो हमारे केके उर्वाल सर जी का आवाज बहुत तगड़ा था। आवाज भी तगड़ा था, आदमी भी तगड़ा थे और सिस्टम भी तगड़ा रखते थे। जोरदार ताली होनी चाहिए। और बोले तुमको कितना पैसा कमाना है? हम बोले, डर गए कि मेरे हस्बैंड बीए किए हुए हैं तो इनको तो 6 से 7 हजार रुपया मिलता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर भी एकदम आगे बोलने का रखते थे हिम्मत। हम बोले कि हम 10,000 कमाना चाहते हैं। ऐसा जो बोले ना, सीधे बोले चमक उठा के एकदम भगा दिए। देखने करते थे कैसा। अब भगाने के बाद हम पूरा डर गए। हम बोले क्या बोले? बोले कि तू 1 लाख सोच के अंदर आ। हम 1 लाख, या यूनिवर्सिटी टॉप है, हम लोग को 35,000 की नौकरी लगा हुआ है और हमको 1 लाख के बारे में सपना दिखा है। हम बोले कि जी सर हम सोच लिए। आप बोले कि तुम सोची तो 1 लाख तुमको चाहिए क्यों? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग डीएक्शन ज्वाइन करते हैं, लेकिन डीएक्शन करना क्यों है अगर ये पता नहीं रहेगा तो 3 साल आपका बीत जाएगा। सही गलत है? कितने लोग सबसे पहले ड्रीम बनाएंगे? डीएक्शन करना क्यों है? पहले रीजन, विजन, डिसीजन लीजिए कि हमको डीएक्शन करना क्यों है। और वही चीज मेरे साथ हुआ। जब गुरुदेव पूछे कि तुमको डीएक्शन करना क्यों है, तो मुझे याद आ गया कि 16 साल मड़ई झोपड़ी में नीचे से हम उठे हैं। हम जो है ना, आज जो रीता दिख रही है ना, आज ये रीता अगर कोई है तो डीएक्शन की ताकत है, वरना मेरी कोई अस्तित्व नहीं थी। हम झोपड़ी में रहे, मड़ई में 1.5 साल रह करके सरकारी कल पे पानी भरते थे, साड़ी का झोपड़ी जैसा लगा करके उसमें स्नान करते थे और बर्तन धोया करते थे। सोचिए, वहां से उठे और वहां से निकलने का सपना सोच बना
कि हम इतना नीचे हैं, अभी हमको आगे जाना। और बस यही सोच संकल्प लेके सर को हम बोले कि सर हमको बस खाने का ठिकाना नहीं। जब मेरे बच्चे रोने लगते हैं तब हम बोलते हैं अपने हस्बैंड को कि जाकर के 100 ग्राम 50 ग्राम दाल ले आइए, 8 रुपया 7 रुपया का चीज मिलने वाला। और फिर हम बोले कि सर हम अपने बच्चे को 10 रुपया वाला जो हर एक माल आता है वो भी कपड़ा नहीं, और हमको 16 साल तक तो हम अपने हस्बैंड के पैसा से साड़ी नहीं खरीदे। मेरी साड़ी खरीदने का औकात जो था 10 रुपया 20 रुपया का कट के साड़ी पहना करते थे। और वही दृश्य जब के अग्रवाल सब दिखा कि तुमको 1 लाख चाहिए क्यों, तो मेरे अंदर से एक जागा। और हम चाहते थे, जो समाज गांव बोल दिया था कि गरीब आदमी कभी अमीर बन नहीं सकते हैं, तो हमारे गुरु मेरे अंदर ताकत डाले कि हर गरीब आदमी अमीर बन सकता है। डिएक्शन में ये ताकत है डिएक्शन। और यही सोच करके हम चलना स्टार्ट किए। बोले और क्या चाहिए? हम बोले कि मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया हम लोग के बगल में है, 100-110 किलोमीटर गया बोध गया, आज तक बोध गया नहीं देखे। हमको देश घूमने का शौक है। गुरुजी बोले कि देश नहीं, अगर लाखों का इनकम होगा तो देश में नहीं बेटा, सीधा विदेश घूमने के लिए तुम जाएगी, तुम सपना देखो। और बोले और तुमको क्या चाहिए? हम बोले अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में झोला और थाली दे करके भेजते थे और उसमें बोड़ा डाल देते थे हम अपनी बड़ी बेटी को। और जब उसको भेजते थे तो हम देखते थे मेरे ही गांव में कुछ बड़े बड़े लोग अच्छा स्कूल में अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना करके भेजते थे। और उस समय हम अपने आप से सवाल करते थे कि कौन सा हम ऐसा काम करेंगे कि हम अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजेंगे। और हमारे गुरुदेव हमको ड्रीम दिखाया कि बेटा तुम अपने बच्चे को, तुम जहां रहती है उस शहर के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाएगी, तुम ड्रीम लिखो। और ये सारा ड्रीम को लिख करके हम कागज में लिख करके उसको टांग दिए। मेरी बेटी से लिखवाया, हमको लिखने नहीं आता था। और टांगने के बाद ये संकल्प लिए और वहीं से एकदम संकल्प लेकर के डिएक्शन में काम करने के लिए स्टार्ट किए। और जब हमारे गुरुदेव बोले कि तुम जब यहां से घर पे जाएगी तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि संघर्ष में कोई साथ देता है? संघर्ष में कोई साथ देगा? कितने लोग अकेले संघर्ष करना चाहते हैं? करेंगे? क्योंकि संघर्ष में कोई साथ नहीं देता है। सफल होने के बाद बोलते हैं ये तो मेरी वाइफ है, बहुत अच्छा काम करती है। सही गलत है? सफल होने के बाद बोलेंगे ये मेरी बेटी है। तो आप लोग भी बस यही संघर्ष करने के लिए, हमारे गुरुदेव बोले तुमको कोई साथ नहीं देगा, यहां तक कि तेरे पति भी तेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन बेटा तुम 3 साल मेरा बात को मान लो, अगर 3 साल तुम अपने खून को पसीना बनाने के लिए तैयार हो जाएगी तो जो सपना कागज में लिखा हुआ है एक दिन होगा कि हकीकत में बदल करके तुम दिखा सकते। और यही चीज हम अपने गुरु की बात को माने। जैसे घर पे आए मेरे हस्बैंड बोले ये सब फालतू काम करेगी, ये बड़े बड़े लोग का काम है, केवल गरीब आदमी को सपना दिखाया जाता है, सपना पूरा होता। मेरे हस्बैंड सही थे? कौन? गुरु। एक जोरदार ताली होना चाहिए गुरु के लिए। हम बोले कि ठीक बोल रहे हैं आप, हम नहीं काम करेंगे। 1.5 से 2 साल तक अकेले संघर्ष किए। जब ये ड्यूटी जाते थे तो हम डिएक्शन की ड्यूटी करते थे। और धीरे धीरे हुआ क्या, जब औरत घर से निकलती है तो घर वाले को बाद में पता चलता है, बाहर वाले इतना हल्ला करने लगते हैं। कहते कि जब ये ड्यूटी जाते थे इसकी वाइफ जो है ना पता नहीं कहाँ तो जाती है। गरीब आदमी को सही नजर से कोई देखता है? गरीब आदमी पे हजारों उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अमीर आदमी चाहे कितना भी गलत रहेगा किसी की औकात नहीं कि उस पे उंगली उठा दे।
लेकिन उस समय मेरे पे हजारों उंगली उठा। धीरे धीरे पता चला रवि सर के कि जब हम चले जाते तो मेरी वाइफ कहाँ तो चली जाती। ये बोले अगर तुम इस सब में काम करेगी, चाहे तो तू रहेगी चाहे तो हम रहेंगे, अब फैसला होगा। तेरा माई बाप के बुला करके फैसला करेंगे, या तो तू रहेगी चाहे तो हम रहेंगे। हम बोले बड़ बेटी थे ना, बहुत डरते थे। हम बोले नहीं, फैसला मत कीजिए, हम काम नहीं करेंगे। रुक गए, क्योंकि बताया जाता है कि अगर पत्थर पर अगर हाथ चपा हुआ है तो उसको धीरे धीरे निकालना, अगर अचानक निकाल लोगे तो कट सकता है। ये चीज हमारे गुरुदेव हमको बताए थे। गुरु जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। हम रुक गए, रुकने के बाद भी अपना सपना देखना बंद नहीं किए। जैसे हमारे गुरुदेव बोले बेटा तुमको 6 बजे घर से निकल जाना है। कितने लोग होम मीटिंग करते हैं? करते हैं? अगर नहीं भी करते होगे तो आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। 6 बजे निकल करके होम मीटिंग तुमको करने जाना है और फिर समय से घर पे आ जाना है। जब तुम्हारे हस्बैंड का टाइम हो घर पे आने का, उससे पहले तुम घर पे आ जाना। मेरे गुरुदेव हमको सिखाते थे। बोले जी सर। और इसी तरह जाते कैसे थे फील्ड में? 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे। टेम्पू का 5 रुपया अगर हम दे देंगे 3 रुपया, तो वो क्या होगा हमको, क्योंकि 3 रुपया का सब्जी आ जाएगा। इसके लिए 5 किलो 10 किलोमीटर पैदल, जहां रास्ता नहीं रहता था ना, देखते थे कि रास्ता से जाएंगे तो दूर पड़ेगा, एकदम खेते खेते एकदम पैदल पागल की तरह जाते थे। क्यों? मुझे दौड़ाता कौन था? वो ड्रीम लिखा हुआ कि महीने का 1 लाख कमाएंगे, वो मुझे दौड़ाता था। और 3 साल तक शादी ब्याह में जाना बंद कर दिए और सीधा 100% अपने सपने पर फोकस किए। और करते करते एक दिन आया, दिसंबर 2012 में डिएक्शन करना स्टार्ट किए और 2014 में 4 व्हीलर कार मेंटेन किए और 2015 में सीधा दुबई क्वालिफाई किए और अपना विदेश यात्रा क्वालिफाई किए और लाखों का इनकम। कितना साल में? मात्र 2 साल में, 2 से 3 साल में। क्या आप कर सकते हैं? तैयार है? यस मैडम, नहीं कर सकते हैं? करने के लिए तैयार है? और बस यही चीज मेरे हस्बैंड रोकते रह गए, लेकिन हम उनका बात नहीं सुने। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड कमाते हैं 7,000 और जो हमको सिखाते हैं वो 1,55,000। बात किसका सुनना चाहिए? किसका? इसीलिए बोलते हैं कि दुनिया वाला आपको जीतने नहीं देगा और आपके गुरु कभी आपको हारने नहीं देंगे, जिता करके आपको छोड़ेंगे। और हम अपने गुरु के बात को माने। फिर हुआ क्या? धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किए, अकाउंट में बोनस बढ़ने लगा। और जब बोनस बढ़ने लगा तो मेरे हस्बैंड जी सोए सोए देखते थे, किसका बोनस हुआ बढ़ रहा है, रहती है घरवे में। अब कुछ दिन के बाद क्या बोल रहे हैं, जब रूबी भी बने तो मेरे जो सीनियर थे वो बोलते थे आप बोलिए उनको पैसा देखने के लिए। तो जब देखते थे तो बोलते थे कि इसी महीना में ना आया है, अगला महीना में देखते हैं कि तुमको कितना आता है, क्योंकि आपका भी परीक्षा लिया जाएगा। आज से नहीं, ये देश आजाद है, लेकिन लेडीज लोग आज भी गुलाम है। उसको हमेशा परीक्षा देना पड़ता है। चौका से चौकट तक रह करके गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए। बोलते हैं कि रानी है, लेकिन खाना कौन बनाता है? रानी की नौकरानी। झाड़ू क्या लगाता है? यानी रानी बोल दिया गया कि तू रानी है, लेकिन जब लड़ाई होगा तो कहेगा कि चल अपन बाप के घर जाओ। सही है ना? तो यानी देश आजाद है, हम लोग आजाद नहीं है। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? चाहते हैं? एक जोरदार ताली होना चाहिए सभी लोग के लिए। और ये आजादी गुलामी की जंजीर कहां से टूटेगी? किसी कोई सरकार देगा? कोई नेता देगा? अगर गुलामी की जंजीर अगर टूटेगी तो ओनली फॉर डिक्शन और आरबीसी से टूट सकती है।
और कहीं से नहीं पूछा। तो हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सदानंद के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। डीएक्सन के फाउंडर डॉक्टर लिम के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया। जो बाहरी दुनिया में अगर हस्बैंड वाइफ के पास अगर ऊंचा आवाज में बात करे तो कहता है समाज कि औरत को ऊंचा आवाज में नहीं बात करना चाहिए, लेकिन वहीं पर डीएक्सन ये ताकत देता है कि आत्मनिर्भर बनो। लेडीज से कोई, जेंट्स से कोई लेडीज लोग कम नहीं है, सबसे आगे हम लोग। सही गलत है? अब किसकी बारी? किसकी बारी? किसकी बारी? तैयार है? तैयार है? तो सारे लोग सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब तक आपकी ताकत लगेगी तो पेट भरेगा, आपकी ताकत लगेगी तो पेट भरेगा। और जिस दिन सिस्टम लग जाएगा ना तो 3 लाख कमाने वाला नीचे पैदा हो जाएगा। यह है सिस्टम की ताकत। और उसी तरह से सिस्टम की ताकत को हम बनाए। मेरे घर में खाने का ठिकाना नहीं रहता था, गुरुजी बोलते थे तुमको 1500 पीवी बनाना, और बस हम भी यही सोच लिए कि जब 1500 पीवी बनाने में, सिस्टम में आने से जो हमको दाल 50 ग्राम खरीदने में सोचना पड़ता है, अगर इसी सिस्टम को 3 साल अपना लेंगे तो मेरे बच्चे के लिए 56 भोग लग सकता है। तो 3 साल डीएक्सन में सिस्टम में रहेंगे, इसीलिए करना स्टार्ट किए। और जब करने लगे तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड जी को जब पता चल गया कि इसको डीएक्सन से पैसा आता है, तो क्या बोल रहे हैं अपने से, बहुत सारी लेडीज लोग बोलती है मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते हैं। यह दुनिया है, हर चीज बिकता है। सही गलत है? ये दुनिया है, हर चीज बिकाऊ है। आप पैसा देंगे तो आंख भी मिल सकता, पति क्या चीज है? सही गलत है? आप उनसे ज्यादा पैसा कमाइए। अगर 10,00,000 कमाते हैं तो आप 50,000 कमाइए। देखिए अगर 50,000 कमाते हैं वो, तो आप 1.5 लाख कमाइए, आपके कार में वो ड्राइवर बन करके आपके साथ आएंगे। सही गलत है? कितने लोग तैयार हैं? बनेंगे? बनाएंगे? क्योंकि मेरा भी यही सपना था कि जब हम कार खरीदेंगे तो कार का ड्राइवर मेरे हस्बैंड रहेंगे और हम एकदम रानी की तरह रहेंगे। यही मेरा शौक था। ये सारा शौक, सारा सपना कहां से पूरा हुआ? कहां से? कैसे? सिस्टम से। सिस्टम, कहीं भी जाना है तो सिस्टम होता है। बिना सिस्टम के, बिना टिकट कटाए आप कहीं जा नहीं सकते। कहीं पहुंच, स्टेशन पे गए, जब आन के ट्रेन, बहुत सारी गलत ट्रेन लगी हुई रहती है, बिना टिकट कटाए क्या चढ़ सकते हैं? आपको टिकट कटाना होगा। उसी तरह डीएक्सन की ट्रेन है, ये गरीबपुर में रुकी है, अमीरपुर जाएगी, इसकी गारंटी है। सही गलत है? कितने लोग जाना चाहते हैं? जाना है तो बीच में रुकेंगे? किसी का बात सुनेंगे? किसी का बात को मत सुनिए। हम भी नहीं सुने, आप भी मत सुनिए। अगर दूसरे का बात सुनिएगा तो लोग गुलाम बनाएंगे, और डीएक्सन के अपलाइन का बात सुनिएगा, अमीर बनाएंगे, पूरे दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए किसी का बात नहीं सुनना। उसी तरह हम भी वही किए, किसी का बात नहीं सुने। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हो नहीं सकता, और यही हो सकता, यही सारा चीज होगा। सारा चीज मिला कि नहीं मिला? मिला? चाहिए? और फिर क्या किए हम? धीरे सिस्टम को बड़ा करने के लिए पहले तो प्रोडक्ट को लेकर के फील्ड में गए, खाए और फील्ड में गए। ये नीचे से बता रहे हैं। अगर आज भी सोचिएगा कि हम घर में रहे, चौका से चौकट तक रहे, तो हमेशा गुलाम रहिएगा। और जिस दिन चौकट का लग जाइएगा, उसी दिन बोला जाता है खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। कितने लोग बनेंगे? बनेंगे? एक जबरदस्त ताली होना चाहिए सभी लोग के लिए। और हम भी वही किए। जब गांव में थे तो हमको धान काटने के लिए लोग सिखाने के लिए बोलते थे। हम बोले कि धान नहीं काटेंगे, हम ऐसा पैसा कमाएंगे
देंगे जो धान काटने वाली को भी लखपति बना करके छोड़ देंगे। आज हमारे टीम में बहुत सारी लेडीज पैसा कमाती है। हमारे टीम में कम से कम 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया महीने, 3-4 लोग हैं, आप समझ सकते हैं। और 70 लोग ऐसे हैं जो 25,000 से लेकर के उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो क्या ऐसा आप लोग को बनना है? बनने के लिए तैयार है? तैयार है? और सभी लेडीज लोग को यही बोलना चाहते हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं क्या वो आपके पसंद का है? आप खाना बनाती है, क्या आप अपने पसंद का बनाती हैं? आप जो जिंदगी जी रहे हैं क्या वो आपके पसंद का है? क्या आप टेम्पो में धक्का खा के जाती हैं, क्या वो आपके पसंद का है? आप बस में बैठते हैं तो जेंट्स लोग भी है ना ढकेल ढकाल के बैठ जाता, क्या वो आपके बस की बात है? अच्छा बात है? तो जब सारे लोग खराब काम कर कर के पेट भर सकते हैं तो डी एक्शन में एक अच्छा काम कर लीजिए, दुनिया का सारा सपना आपके झोले में आने वाला है। यानी अच्छा कार मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा घर में रह सकते हैं, और पति लोग काम करके देश घुमाएंगे, एक्शन वाले विदेश घूमने के लिए जाएंगे। कितने लोग जाने के लिए तैयार है? तैयार है? तो आज जो मैंने सपना देखा कागज में हकीकत हुआ। आज हमारी टीम में लाखों लोग, क्योंकि हम अभी भी आज भी मीटिंग देते हैं, आज भी सेंटर मीटिंग देते हैं, काम करते हैं। क्यों? क्योंकि डी एक्शन से मेरा सपना है 1 लाख लोगों को लखपति बना करके छोड़ना है। क्या आप लोगों को बनना है? लखपति बनना है? अगर सिस्टम तैयार करेंगे तो लाखों नहीं करोड़ों का इनकम कर सकते हैं। तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए। अभी ये श्रीलंका में कम से कम मेरे टीम से 25 से 26 लोग श्रीलंका क्वालिफाई किए। क्या आप लोग को जाना है? तैयार है जाने के लिए? तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे एक तो कहानी सुनाना चाहेंगे। कितने लोग सुनेंगे? तैयार है? यस में दम नहीं है। तैयार है? तैयार है? तो एक कहानी सुनाना चाहते। एक पूरा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। लीडर लोग के लिए, जो स्टार होंगे, रूबी होंगे, वो सारे लोग के लिए इसको समझने की जरूरत है। तो बहुत सारा जंगली जानवर बहुत सारा रहते हैं। वहां पे उस जंगल में एक सांप था। तो सांप जो था ना वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता था। तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता था। तो सभी जंगल के जानवर लोग मिल करके मीटिंग की। मीटिंग किए क्या कि तुमको बोलते हैं सीधा भागो तो तुम बहुत टेढ़ा होके भागता है। तो बहुत लोग बताए। एक बार मीटिंग हुआ, उसको समझाया गया कि जब तुम सीधा थोड़ा हल्का हो गए, बहुत ज्यादा टेढ़ा मत हो, नहीं तो कभी समस्या आ जाएगा तो भागने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन फिर भी वो किसी का बात नहीं सुना। हुआ क्या कि जंगल में एक दिन भयंकर आग लग गया। और जब जंगल में भयंकर आग लगा तो सारे जंगली जानवर जितना थे सारे लोग भाग गए। अब भागने के बाद जब आग खत्म होने लगी तो लोग बोले सब कोई तो आ गया, तो सपवा कहाँ? तो गए, देख के जाके बोला कि जल करके भी टेढ़ा ही जल करके मरा था। वो बोला था कि तुमको मरना ही था, तो टेढ़ा होके क्यों मरा? अरे जीते जी सीधा हो जाता तो आग के निकल के पार हो जाता, भाग जाता, यानी बाहर चला जाता, तुम्हारी जिंदगी भी बच जाती और तुम जीत भी जाता। उसी तरह यहाँ पे स्टार रूबी डायमंड को बोल रहे हैं, आप सिस्टम में आ जाएंगे तो 2 से 1.5 साल में 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। अगर सिस्टम में नहीं आएंगे तो पूरी जिंदगी भागेंगे ना, वहीं पे मर जाएंगे। ऐसा लगने कितने स्टार रूबी है, कितने डायमंड है, सिस्टम में आएंगे, आने के लिए तैयार है? जो बच्चा भी मीटिंग देकर के गया ना, अभी का सुन लीजिएगा ना इसका पीवी, तो दिमाग खराब हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ इसका बढ़िया से काम करते हुए।
आप भी समझ लीजिए कि इसका पीवी आधा लाख से भी ज्यादा, यानी 50 लाख से भी ज्यादा प्रिंस का। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रोल मॉडल बना रहे हैं। क्या आप लोग को ऐसा बनना है? कितने लोग तैयार है बनने के लिए? रोल मॉडल बनेंगे, बनाएंगे अपने टीम में, क्रांतिकारी बनिए और क्रांतिकारी अपने टीम में बनाइए। ऐसा खाली अगर आपके अंदर आग नहीं है तो आप किसी के अंदर आग लगा नहीं सकते। सबसे पहले अपने अंदर आग लगाइए। लोग सोचते हैं कि मेरा टीम सिस्टम में रहेगा, अरे पहले तुम खुद तो सिस्टम में आओ। सही बात है, पहले खुद सिस्टम में आओ, तुम्हारा टीम तो अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। और आप लोग इतने अच्छे, मतलब जिनको हम लोग देखा करते थे कभी, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, कभी इन लोग से मिलेंगे। आज ये सिस्टम की ताकत है, क्योंकि अग्रवाल सर का देन है कि आज हम लोग का बहुत तेजी से हम लोग आगे निकल रहे हैं। क्या आप लोग कंपटीशन करने के लिए तैयार है? आवाज में दम नहीं है। तैयार है? कितने लोग? झूठा सारे लोग। अगर सारे लोग तैयार हैं तो सारे लोग सिस्टम से काम करिए। 3500 5000 पीवी पे काम कीजिए। आप अपने टीम के गाइडलाइन कीजिए और आपके जो स्टार है कम से कम के उनके टीम में 6 ठो सेंटर चलना चाहिए। सेंटर मतलब स्टॉक पॉइंट नहीं, सेंटर का मतलब होता है होम मीटिंग देने वाला जगह, जहां 50 लोग बैठे, जहां 60 लोग बैठे, प्रोडक्ट के बारे में बता, प्लान के बारे में बता, कैसे 1.5 साल में 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। वैसा सेंटर कितने लोग बनाएंगे? बनाएंगे? सारे लोग सेंटर बनाएंगे। अगर सेंटर बन जाएगा तो होगा क्या, भीड़ तो इतना आएगा ना कि आप कंफ्यूज नहीं होगा कि बुलाए थे 1000 के 3000 कहां से आ गए। क्योंकि सब जगह किसका देन है? सेंटर का। सेंटर का गांव गांव में सेंटर खोलिए। आज हमारे टीम में कम से कम हर महीने 300 सेंटर चलता है। कितना? 300 सेंटर। अब 300 सेंटर का ही देन है कि जहां भी चाहते हैं 20,000 15,000 25,000 का भीड़ लगा देते हैं। क्या आप लोग ऐसा सेंटर बनाएंगे? कितने लोग बनाएंगे सेंटर? बनाएंगे? तो अपनी शपथ लेकर के जाना है कि 2026 जैसे 2026 जैसे तैसे 2027 4 व्हीलर कार और पैसे पैसे वाला। कितने लोग बनेंगे? बनेंगे कैसे? सेंटर खोल करके। कैसे? सेंटर खोल करके। जब घर में रहने वाले हम भी बोलते नहीं थे, हमारे गुरु बोले कि यहाँ बोलने वाला आदमी के पास पैसा बहुत होता है, वो जो चाहता है वो खरीद सकता है। यहाँ पे जो बोलता है वो चाचा कार मेंटेन करता है। यहाँ पे जो आता है देश से विदेश तक जाता है। कितने लोग यहाँ विदेश जाते हैं? लीडर लोग को छोड़ करके बहुत कम लोग। कितने लोग को विदेश जाना है? जाना है? अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेंटर खोलना पड़ेगा। और सेंटर खोल करके टीम को सिस्टम में रखना पड़ेगा। और तो सिस्टम रख करके गाइडलाइन करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बोनस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो सारे लोग सेंटर खोलिए। सेंटर खोलिएगा तो आपका टीम में आदमी इतना आएगा ना कि हम लोग को जो प्रिंस अभी मेरा हम जो खड़े थे और जो मीटिंग दिखाया वो 1000 1200 1500 3000 पीवी करने वाला का नहीं था। उसमें कम से कम 3500 5000 पीवी करने वाला था। जिसमें हम खड़े होकर के बोल रहे थे, उसमें जो ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि 1500 से तो हम लोग देखते भी नहीं, उसको बाहर ही कर देते हैं। और 5000 वाले को बोलते कितना भीड़ लगा दो कि सारा जेंट्स बाहर है, उन लोग की देखे हमारे पत्नी उधर बैठे लेकिन है।
सारे लेडीज लोग को, यहाँ तो जेंट्स लोग दिख रहे हैं लेकिन लेडीज की भी संख्या बहुत ज्यादा है। जोरदार ताली होना चाहिए। अब आप लोग संकल्प लीजिए कि जो लोग बीच में बैठे हुए इन लोगों को भी बाहर कर देंगे भीड़ लगा कर। कितने लोग करेंगे? करेंगे क्योंकि करना जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन से इन लोग पैसा कमा रहे हैं, फिर भी मांगिए तो बोलेंगे पैसा है। क्या बोलते हैं? पैसा नहीं है। लेकिन आप डीएक्शन में जब काम करेंगे तो होगा क्या कि आपके हस्बैंड यहाँ पे आएंगे, आप बात करके इतना पैसा छाप दीजिएगा कि पति एटीएम दिखाएंगे और पत्नी गर्व करेगी मेरे हस्बैंड एटीएम दिखा रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा का इनकम होगा। सही गलत है? कितने लोग ऐसा करेंगे? 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 तो ऐसा करने वाले को 3 साल तक शादी ब्याह में जाना कितने लोग बंद करेंगे? करेंगे नहीं तो अभी बोले बंद, अब कल का करेंगे मोर बोल में भर के पता नहीं चाटने निकल जाए, झगड़ा करके एकदम सीधे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? अपने ड्रीम को लिख करके उस पर टारगेट कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, काम कीजिए, वरना होगा क्या कि आपको घर में आंगली पे ना चाहते रह जाए। जाओ खाना बना, तुम्हारा काम है खाना बनाना, तुम्हारा काम है बच्चे को देखना। सही गलत है? आप पार्टनर नहीं बन सकते हैं, बीवी बन सकते हैं, पार्टनर नहीं बन सकते। कितने लोग पार्टनर बनना चाहते हैं कि जब भी मेरे हस्बैंड सलाह ले तो मेरे से पूछ के ले? बनना चाहते हैं? एक जोरदार ताली होना चाहिए। अब पार्टनर वही बनता है जो दोनों को चलाने के लिए उसमें अधिकार रखता है। सही गलत है? तो सारे लोग यहाँ पे पार्टनर बन सकते हैं। लेडीज लोग को खास तकाएंगे, जाके अपने खून को फील्ड में पसीना बनाएंगे। कितने लोग पसीना बनाएंगे? खून को पसीना बनाएंगे? सारे लोग खून को पसीना बना दीजिए। आप बोलिए कि आप जो काम करते हैं उससे केवल पेट भरता है, और जो डीएक्शन में काम करते हैं तो सपने को सच करते हैं, पूरा कर करके आपके पास दिखा देते हैं। सही गलत है? तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए, आगे बढ़िए। और एक कहानी और सुनाना चाहते हैं, सुनेंगे? तैयार है? कितने लोग सुनेंगे? सुनाए? क्या सुनता हूँ? सुनाए? सुनना है? इसको समझ लीजिएगा। जो लोग बोलते हैं कि मेरे से लोग सुनते नहीं हैं, इसको समझने की जरूरत है। कोई भी अगर बोलते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी बोलते हैं कि मेरे से लोग सुनते नहीं हैं, तो जिस दिन जो बात हम बता रहे हैं, जिस कहानी हम बता रहे हैं, उसके रहस्य को समझना जरूरी है। राजा था अकबर। अकबर और बीरबल दोनों साथ में टहल रहे थे। तो अकबर और बीरबल दोनों जब साथ में टहल रहे थे तो बीरबल बोले, क्या जानते हैं महाराज, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो अकबर बोलते हैं कैसे होगा? होगा ही नहीं, होगा नहीं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो बोले कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। बोले हम साबित करके दिखा देंगे। तो उसको 1 महीना का टाइम दिया। ठीक है, तुम दिखाओ। क्या किए? बीरबल गया, जा करके सोचा, 10 दिन 15 दिन बैठ करके सोचा। सोचने के बाद वो क्या कि गया सोनार के पास, वहीं पे जोहरी का भी दुकान था, हीरे जवाहरात का। जा करके बोला कि हमको एक इतना बड़ा जूता बनाई जो बहुत बड़ा हो, आदमी से भी बहुत बड़ा, मतलब 5, 6, 7 फुट का होता तो 15, 20 फुट का बनाई। बना दिए, हीरे जवाहरात से जकड़ दिया। जकड़ने के बाद वो दिमाग में आया बीरबल को कि अब इसको करे क्या। वो जा करके देखा, रात में वो सोचा कि कहाँ पे इसको रखे। देखा कि दूर पे मंदिर था, मंदिर के सीधा वहां पे गेट था। गेट के बगल में वो जाकर के 2 बजे 2:30 बजे रात में जूता को रख दिया। रखने के बाद 2:30 से 3 बजे के बाद लोग घूमना स्टार्ट करते। सही गलत है? जब घूमना स्टार्ट किए तो इतनी चमक थी हीरे जवाहरात की कि जो भी क्या देखा कि अरे बाप रे, इतना चमक रहा है। एक आदमी गया, उठा लिया। उठाने के बाद सोचा इतना बड़ा जूता किसका हो सकता है।
करके जा रहे थे, वो जूता उनका छूट गया। अब वो लेकर के उसको घर गया। जाने के बाद क्या बोला अपनी वाइफ को कि हमको भगवान का जूता मिला है, चलो इसको अच्छा पूजा जहाँ करते हैं वहां रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। दोनों पति पत्नी रखने के बाद लाल टुकड़ी लगा दिया, आशीर्वाद लिया। लेने के बाद लेडीज लोग को तो जानते हैं, खाना पच जाने के बाद वो बगल में जाके बोली, जानती है मेरे घर में भगवान का जूता आया हुआ है, अगर तुम भी आशीर्वाद लेना चाहती हो तो आओ, आकर के ले लो। अगल बगल में इसी हल्ला हो गया, बोला क्या भगवान का जूता है। ऐसे करते करते पूरा जवार में हल्ला हो गया। पूरा जिला जवार में जब हल्ला हुआ तो ये हल्ला जो चला गया कहां तक, अकबर यानी राजा महाराज जी के पास चला गया। और जब महाराज के पास गया तो बोले कि फलाने की यहाँ एक भगवान जी का जूता है, मिला है, उसको सारा पूरा गांव जवार जा रहा है आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसा करते महाराज आप भी आशीर्वाद ले देते तो बहुत अच्छा बात है। तो राजा थे, बोले कि ठीक है हम भी चलेंगे। पूरा ऐलान हो गया कि राजा जी आ रहे हैं उसके घर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। अब जैसे ही वहां से चले अकबर, तो साथ में बीरबल भी थे, वो भी चले। आते आते जब उसके घर पे पहुंचे तो अब अंदर जाने लगे तो साथ में बीरबल थे। जाकर के देखी सच में इतना चमचमाती हीरे जवाहरात जो सोना से जड़ा हुआ हो ना हो या भगवान जी का ही है। तो जैसे अकबर क्या किए, महाराज जैसे सर झुकाने की कोशिश किए तो बीरबल कर रहा है, क्या कर रहा महाराज, बोले क्या हुआ, बोले कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, बिकती है, बेचने वाला चाहिए। कितना बेचेंगे बताइए। जब वो मामूली सा चीज को बना करके पूरा जवार को, पूरा राजा को जब वहां पे झुका सकता है, तो मेरे पास जड़ी बूटी का राजा गिरड रहा है, पूरा दुनिया झुक सकता है, झुकाने के लिए तैयार है। तैयार है, करेंगे, जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, सपने को सच करके दिखाएंगे। जो लोग बोलते हैं 95% आदमी गरीब रहेगा, नहीं, अगर डीएक्शन सिस्टम से काम करेंगे तो हर गरीब आदमी राजा बनेगा भी और राजा बना करके जाएगा भी। कोई रोक नहीं है, बनाएंगे। कितने लोग तैयार हैं हम बनाने के लिए? बनाएंगे, क्योंकि इस जन्म जहां हम जन्म लिए हैं यहाँ सभी को कर्म करना पड़ता है। जन्म भूमि पे कर्म सभी को करना पड़ता है। रब तो केवल लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। कितने लोग भरेंगे? काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सपने को पूरा करेंगे, अपने बच्चों को गुलाम छोड़ करके जाइएगा। तो मेरे गुरुजी कहते थे कि गरीब आदमी बच्चा पैदा करेगा, अमीर आदमी इस्तेमाल करेगा। उस तरह से मत कीजिए। डीएक्शन में आ गए तो यहाँ आप अमीर बनेंगे, इसकी गारंटी है, कोई रोकेगा नहीं। गारंटी है जब यहाँ तक आ गए हैं। और हम सारे लोग को डीएक्शन को बीज को डाल करके हर घर तक पहुंचा देना। कितने लोग पहुंचाएंगे? नारी लोग सबसे ज्यादा जागिए, क्योंकि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब कहीं भी जाती है ना, वो अकेले भी चलेगी तो 10 लोगों के साथ में लेके चलने का ताकत रखती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि लेडीजों को जब बिजली चमकती है तो दिन को रात में बदल देती है। जब बिजली चमकती है तो दिन को रात में बदल देती है। और जब आधी अब तूफान बनती है तो मौसम को बदल देती है। और जब नारी शक्ति जागती है तो पूरा इतिहास बदल देती है। जागेंगे, कितने लोग जागेंगे? जागिए, वरना बाहरी दुनिया में कोई मौका नहीं देगा यहाँ तक आने के लिए। आप प्लान पर कोई एक्सक्यूज मत सुनाइए। आप भाग्यशाली है, खुशनसीब है कि जो इस रास्ते पे आपका ऑफलाइन ला के छोड़ दिया, वो दिखा दिया है कि आज तुम जी रहे हो, कल के टॉप हीरो अभी तुम ही बन रहे हो। ऑफलाइन को जीने वाले तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए, आगे बढ़िए, अपने टीम को लेकर के लीड कीजिए। यहाँ पे 1 साल 1.5 साल मेरी टीम में 1.5 साल में लखपति बन के कार 10 लाख 12 लाख के लेते। आप भी काम कीजिए, आप ही उसी
जगह पे खड़े हैं। तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए, आगे बढ़िए, सिस्टम के साथ लेडीज लोग काम कीजिए। और बस हम यही कहेंगे कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, क्योंकि आज आप यंग हैं। 10 साल के बाद खून में गर्मी नहीं रहेगा तो कितने लोगों को अमीर बनाएंगे जी, सारे लोग बनाइए, फील्ड में जाइए, शेर की तरह दहाड़िए। हमारा कंपनी इतना बढ़िया, हमारे अपलाइन इतने बढ़िया, लीडर शेर की तरह दहाड़ते हैं। हमारा प्रोडक्ट नंबर 1, हमारी कंपनी नंबर 1। अब किसकी बारी? किसकी बारी? बनेगी नंबर 1। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि वक्त बहुत कम है, दम है जितना जोर लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। जय डिएक्शन, जय आरबीसी, जय यूपी। गुड मॉर्निंग डिएक्शन परिवार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी तरफ से मैं मैम को देना चाहूँगा। कितना एनर्जेटिक और कितना पावरफुल सेशन रहा है। इसमें मैं देख रहा था कि महिलाएं जो है ज़्यादा जोश में थी, और यहाँ पे बैठे सारे पुरुषों से मैं निवेदन करूँगा कि